नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 8 से लेके 14 मार्च तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि के जो भी लोग नो कांटेक्ट या सेपरेशन में हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। पाइसिस यानी मीन राशि हम ये देख लेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। पाइसिस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, किंग ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। ये इंसान को लग रहा है कि आपने उनको धोखा दिया तभी ये रिश्ते छोड़ के चले गए। खास करके फिनेंशियल कोई प्रॉब्लम है आप लोगों में। ऐसा लगता है कि आप साथ में काम करते हो, प्यार भी है, तो हो सकता है इस सिलसिले में आपने उनको कुछ कहा या फिर कुछ अनबन हुई तो उनको लग रहा है कि आपने उनको धोखा दिया। तो इसीलिए अब ये अपने तरीके से अपने काम को करना चाहेंगे, अपने लिए नया कुछ सोच रहा है, नया बिजनेस, नया जॉब, नया कोई स्ट्रैटेजी। इनको ये लग रहा है कि मैंने रिश्ते से मूव ऑन कर लिया फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से, लेकिन अब मैं अपनी खुद का जो है कोई काम, कोई कुछ शुरू करूंगा जिसमें अपनी मर्जी चलेगी, जो मैं खुद कर सकता हूँ, या फिर मैं अब अपनी मर्जी के मालिक हूँ। रिश्ते में हो सकता है आप उनको बार बार पैसों को लेके ताना देते थे या फिर कोई प्रॉब्लम देते थे, तो अब ये इंसान खुद अपनी मर्जी के मालिक है और ये खुद अपने काम को करेंगे और अब ये किसी के नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनको लगता है सुनने के लिए ही इन्होंने इतना सुना था जिसकी वजह से ही इनको धोखा मिला। तो ये अब गुस्से में भी है, दर्द में भी है, जिद में भी है और रिश्ते में रहना भी नहीं चाहते हैं, तभी तो नो कांटेक्ट चल रहा है। ये चले भी गए होंगे रिश्ते से। देख लेते हैं ये चाहते क्या है पाइसिस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। द हाई प्रिस्टेस, 7 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है आपके पर्सन आपके हरकतों पर नजर रख रहा है। ये चाहते हैं कि आप अपनी इमोशन, अपने गुस्से, जिस पर भी आप काम कर रहे हो, वो जो कंट्रोल कर रहे हो, जो आप छुपा रहे हो, खुद की एनर्जीज को जो बैलेंस कर रहे हो, सारी बातें उनको पता है। ये चाहते हैं कि आप अगर किसी के साथ रिश्ते में हो जिसकी वजह से उनको आपने अपमान किया, अगर आपने कुछ छुपाना चाहते हो तो उसकी वजह से उनको अपमान किया, तो उस एडिक्शन, अट्रैक्शन से बाहर आए, उन चीज़ों से बाहर आए, क्योंकि इनको आपके बारे में सब पता है और ये चाहते हैं कि आप उन चीज़ों से बाहर आके सच्चाई के साथ रिश्ते निभाएं। आप किसी थर्ड पार्टी के साथ जुड़े हुए हो शायद, इसलिए वो आपने उनको धोखा दिया और आप उन बात को छुपा भी रहे हो, लेकिन इनको सारी चीज़ें पता है जो आप कर रहे हो, जो आप करना चाहते हो। तो ये अपने आप में आप पर स्टॉप कर रहा है अपने आप से, और उनको सारी सच्चाई पता है, तो आप छुपा भी नहीं पाओगे कितना भी आप दिखा लो। ये चाहते हैं कि आप उन हिडन जो आपका जो सीक्रेट है उससे बाहर आए
और रिश्ते में एक्शन ले। एक स्टेबल नई शुरुआत करने के बारे में आप सोचें। चाहे आप नया बिजनेस क्यों ना डाल रहे हो, वो भी उनको पता है। किसी के साथ आप रिश्ते में हो, वो भी उनको पता है। किसी के साथ आप एडिक्शन अट्रैक्शन के रिश्ते हो, आकर्षण वाला रिश्ता हो, कोई आप जुए, शराब, लॉटरी, कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जो कि अ, सबके लिए सही नहीं है। तो अगर आपका किसी एडिक्शन है, तो आप उससे बाहर आएँ, उसे ना छुपाएँ और रिश्ते में काम करें, रिश्ते को सही करने की कोशिश करें। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेंगे तो उनका एक्शन क्या रहेगा। आप किसी कैप्रिकॉर्न के साथ भी डील कर सकते हो पाइसेस। बहुत सारे लोग रिश्ते छोड़ के जाने के मन बना लिया है और ऑलरेडी जा भी चुका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्से में है। और तभी ये नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन का सिचुएशन क्रिएट हुआ है। द टावर, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड प्रिंसेस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। बहुत सारे लोग रिश्ते से मूव ऑन कर चुके हैं, जाने के बारे में सोच रहा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है कि अगर ऐसा कुछ हो जाए कि मुझे जाना ही पड़ेगा इस रिश्ते में, रिश्ते जुड़ना ही पड़ेगा, तो ही हम एक्शन लेंगे, तो ही हम जुड़ेंगे। हो सकता है डिवाइन ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट कर दे जो कि होना ज़रूरी भी है और उसके बाद ये एक्शन ले भी लेंगे। तो उन लोगों के लिए मैं कहूँगी जो उस सिचुएशन का इंतज़ार कर रहा है कि डिवाइन की तरफ से कुछ ना कुछ होगा, तब मैं एक्शन लूँगा, तो वो एक्शन ले लेंगे। और कुछ लोग अपनी इमोशन को कंट्रोल करते हुए रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में भी सोचेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं, चलो जो हुआ सो हुआ, उस बात को वहीं ख़त्म करके आगे बढ़ते हैं, तो वो एक्शन ले लेंगे। लेकिन जो लोग दिल से बहुत ज़्यादा गहराई से सोचते हैं, पाइसेस आप भी सोचते हो, तो अगर आप किसी पाइसेस के साथ डील कर रहे हो, तो किसी कैंसेरियन के साथ डील कर रहे हो, तो वो मूव ऑन करेंगे। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। आपने ऐसा कुछ कहा, ऐसा कुछ किया जिससे ये परेशान है। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं लवर्स के कार्ड। आप अंदर से कितना भी किसी को प्यार करो, आपकी जो बाहरी जो सिचुएशन है, बाहरी जो आपका एटीट्यूड है, बाहरी जो आपका दिखावा है, वही लोग देखते हैं, अंदर कोई नहीं झांक कर देखता है। तो आपने अंदर से उनको प्यार किया भी है, अब भी प्यार करते हो पाइसेस, लेकिन आपने लड़ाई झगड़े परेशानी इन चीज़ों को भी दिया है रिश्ते में, झूठ। तो अभी आपके लिए कहा जा रहा है लड़ाई से दूर रहे, इमोशन को इतना कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, झूठ मत बोलिए। अगर आप उनसे प्यार करते हो तो बात करने में क्या हर्ज है, सच्चाई बोलने में क्या प्रॉब्लम है। तो आपको सच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।